आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। देखिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ लोग और कह रहे हैं बता रहे हैं कुछ मामला हुआ है नीतीश कुमार के गृह प्रखंड में उनके गांव में, वहां का ही कुछ मामला है जिसको लेकर के हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। तो भैया सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आखिर क्या मामला हुआ है और किन मामलातों को लेकर के आप यहाँ पे आए हैं। मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे माने गृह प्रखंड गृह विधानसभा हरनौत का मैं निवासी हूँ। मेरा नाम सुधीर प्रसाद सिंह हुआ और मैं ग्राम मुबारकपुर प्रखंड चंडी थाना चंडी का रहने वाला हूँ और मेरा हरनौत विधानसभा का निवासी हूँ। मेरे साथ 2/8/2025 को समय करीब माने 2:30 के आसपास हमारे बीसीआईडीसी ऑफिस में के कैंपस में मेरे साथ मारपीट हुआ। ये मारपीट कराने वाले हमारे एई सुनील कुमार, जो तत्कालीन अभी सर्व शिक्षा एसएस या बीसीआईडी नालंदा है। दूसरा जो पूर्व जेई बीसीआईडी एसएस के अमित कुमार। तीसरा जो है पवन कुमार, जो बीसीआईडीसी पटना में अभी कार्यरत है। ये तीनों फर्जी बिल का रॉकेट चला रहे थे। ये कई संवेदक के बिल बनाए और पैसा राशि का भुगतान किए। मेरे साथ भी वैसा ही किए। इन्होंने लगभग 5 लाख रुपए का बिल फर्जी मेरे नाम से, मेरे कंपनी के नाम से फर्जी इन्होंने बना दिया। भुगतान के लिए ट्रेजरी भेजने वाले थे। मैं वहाँ गया किसी काम से। पवन कुमार ने मुझे दिखाया कि ये देखिए आपके नाम से यही सुनील कुमार जी गिफ्ट के तौर पर आपको बनाया है, जिसमें 60% का चेक आप एडवांस में साइन करके दे दीजिए, 40% आप रख लीजिएगा। मैंने इसका विरोध किया और पवन जी हमें सारा दस्तावेज जो दिए थे वो मैंने लिया। उसके बाद मैंने उनको बोला कि भैया मैं ये गलत काम एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं इसके खिलाफ बीसीआईडीसी के एमडी मैम, प्रधान सचिव, अन्य लोगों को मैं ये लिखता हूँ एप्लीकेशन। उन्होंने बोला कि जे आप 1 आध घंटा रुक जाइए, यही सुनील जी और अमित जी आ रहे हैं, आपसे मिलेंगे। मैं उसी क्रम में वहाँ रुका हुआ था। तभी इन्होंने करीब 8-10 गुंडे भेज करके हमारे साथ जानलेवा हमला करवाए, मारपीट किए। मैं पूरे तरीके से हाथ मेरा चोट लगा, हाथ में मेरा फ्रैक्चर का माने कुछ हो गया, हल्का चोट पूरे शरीर में लगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैंने एडमिट पीएमसीएच में रहा। उसके बाद मैंने कुछ जब तबीयत सुधार हुई तो मैंने वहाँ से गया। उस क्रम में जब चोट लगी थी तो मैंने कदम कुआं थाना में एफआईआर दर्ज कराया था। सारा एफआईआर में मैंने लिखा कि ये मेरे मध्य विद्यालय पचौड़ा का ये है, हमने यहाँ काम नहीं किया है, ये फर्जी बिल मेरे नाम से बना दिए हैं। ये बोलते हैं कि पैसा लो नहीं तो तुमको जान मार देंगे। मैंने बोला कि मैं किसी कीमत में नहीं लूँगा और मैंने एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज कराने के बाद हमारे डीएसपी 1 जो पटना के हैं वो केस को ट्रू किए और आगे की कार्रवाई हो रही है। मैं चल रही है। माननीय मैं मुख्यमंत्री महोदय या अन्य पदाधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, क्योंकि आज 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं और हम लोग सारे पदाधिकारी को कंप्लेन लिखते लिखते, शिकायत लिखते लिखते आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इन्होंने अपने पैसे के बल पर करीब 50 लाख रुपये से, जो हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि 50 लाख रुपये बीसीआईडीसी ऑफिस और पुलिस प्रशासन में खर्च किए। और मेरे साथ ऐसा है कि मैं शिक्षा विभाग में कई सालों से कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा हूँ। मेरे साथ इन्होंने गलत माने फर्जी बिल बना दिए मेरे नाम से कई सारे। तो मैंने इसका विरोध किया। तो विरोध के क्रम में इन्होंने, मैं जब बीसीआईडी आधारभूत संरचना पटना में ऑफिस में गया तो इन्होंने गुंडा भेजकर मेरे साथ मारपीट करवाए, जो वहाँ के जेई अमित कुमार और तत्कालीन एई सुनील कुमार, ये दोनों माने मुझे कह रहे थे कि मैं फर्जी बिल बनाया हूँ, आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, 60% चेक हमको पैसा दे दीजिए और 40% आप खुद रख लीजिए। इसका मैंने विरोध किया। तो इन्होंने उसी दिन 2 तारीख की घटना है, ये एफआईआर मैंने कदम कुआं थाना में किया हूँ, जो हमारा 2/8/2025 ये मेरा एफआईआर है, जो मैंने कदम कुआं थाना में एफआईआर दर्ज कराया हूँ। इन तीनों मिलके, एक एई सुनील कुमार, जेई अमित कुमार और एक वहाँ के वरीय लेखापाल हैं पवन कुमार, ये तीनों मिलके फर्जीवाड़ा का रॉकेट चला रहे हैं। नहीं, बेसिकली है कि आपके ऊपर इल्जाम लगा है ना। ओके, और ये जो घूसखोरी का जो मामला है, ये 2-3 लोगों ने एई जेई और जिनके बारे में आप बता रहे हैं, हाँ, 2-3 लोगों ने मिलकर किया है और बिल आपके नाम पे डाला गया है। फर्जी बिल मेरे कंपनी के नाम से, फर्जी फोटोकॉपी सारा दस्तावेज लगा करके
मेरे नाम से इन्होंने कर दिया था। और ये पेमेंट माने एक दिन में जाने वाला था मेरा ट्रेजरी। ये हमारे इस चीज़ का इन्होंने बोला कि मुझे 60% का आप दे दीजिए चेक, लगभग 5 लाख का आपका ये बिल है, 60% के मुझे चेक दे दीजिए ब्लैंक, आपके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। मैंने गिफ्ट के तौर पर अमित जी जेई और सुनील जी एई दोनों आपका ये बिल करके और दिए हैं। ये चीज़ हमें पवन जी जो वहाँ के सीनियर अकाउंटेंट है, ये वरीय लेखापाल हैं, उन्होंने बताया कि ये आपको ऐसे ऐसे हुआ है। मुझे फ़ोटोकॉपी भी संतुष्ट करने के लिए उन्होंने सारा चीज़ दिया, एमबी का कॉपी दिया, जो लेटर पेमेंट ट्रेजरी में जा रही थी उसको भी दिए कि ये देखिए आपका ट्रेजरी जा रहा है इतना अमाउंट। मैंने इस चीज़ का विरोध किया कि नहीं, मैंने इस काम ही नहीं किया है, 1 रुपये का वहाँ धरती पर काम ही नहीं है, तो मैं कैसे इस चीज़ का एक्सेप्ट करूँ? तो मैंने जब विरोध किया तो इन लोगों ने करीब 8-10 गुंडे भेजे हमें वहाँ ऑफिस के बाहर ही। मैं कुछ काम से रुका हुआ था कि इन लोगों ने हमला हम पर कराया, तो मैंने कदम कुआं थाना में एफआईआर दर्ज कराया कि ऐसे ऐसे मैटर है, हमने कोई काम यहाँ पे नहीं किया है। मध्य विद्यालय पचौरा है जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का होम ब्लॉक है, मेरा भी माने एक विधानसभा में हम है, मेरा भी मैंने इस चीज़ का विरोध किया कि मैं पैसे नहीं लूँगा और न मैं चेक दूँगा। जो दस्तावेज दिए उस दस्तावेज को लेकर के मैंने वहाँ कदम कुआं थाना में एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज कराने के बाद हमारे जो वहाँ के डीएसपी साहब हैं, उन्होंने केस का सुपरविज़न किया। सारा चीज़ उन्होंने जहाँ पे जिस जगह की घटना है मध्य विद्यालय पचौरा, वहाँ गए, उन्होंने स्थल को चेक किया, उन्होंने हर चीज़ देखा, वहाँ का किस योजना से वो बाउंड्री वॉल का काम हुआ है वो भी उन्होंने वहाँ से लिखवाया कि ये योजना पंचायत समिति फंड से कराया गया है। उसका योजना संख्या भी हमारे पास है, मैं एक बार देना चाहूँगा कि हमारा योजना यानी कि किस योजना से करवाया गया है वो सारा डिटेल्स जो है वो आपने बता दिया है ना? मैं नहीं बताया, वहाँ के ग्रामीणों ने बताया, वहाँ के वार्ड सदस्य ने बनाया, वहाँ के पंचायत समिति द्वारा वो काम किया गया है। शिक्षा विभाग से 1 रुपये का कोई काम नहीं हुआ। यानी कि शिक्षा विभाग से 1 रुपये का कोई काम नहीं हुआ, लेकिन 2-3 लोग जो थे एई जेई इन लोगों ने मिल करके आपको शिक्षा विभाग के सॉरी शिक्षा विभाग के ही एई और जेई जो थे वो उन्होंने आपको चेक दिया है ना? हमारे नाम से बिल बना दिया, आपके नाम से बिल बना दिया, बिल बना दिया जहाँ 1 रुपये का मैंने कोई न काम किया है, न मेरा कोई दस्तावेज है। सारा दस्तावेज और सिग्नेचर उन लोग अपने खुद किए हूँ, क्योंकि मैं उस काम ही नहीं किया हूँ न उसके बारे में। आप साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि किया किसी और ने और बिल फाड़ा गया आपके नाम पे। तो फर्जी बिल ही बनाया गया है। हाँ, बिल तो ये स्पष्ट हमने जो एफआईआर लिखा, कंप्लेन लिखा, ये अमित कुमार जेई, पूर्व जेई और जो अभी तत्कालीन एई सुनील कुमार, वो उनके द्वारा किया गया है। ऐसा कम से कम 20 से 25-30 करोड़ का किया गया है, जिसका भी कंप्लेन मैंने लिख के दिया हूँ। मैंने एफआईआर में लिखा हूँ कि हमारे माने जिला में 20 से 25 करोड़ से ज़्यादा का इस तरह का फर्जी हुआ है और भुगतान हुआ है उनके माने फैमिली मेंबर के अकाउंट में, जो एई साहब हैं उनके पिताजी के अकाउंट में, उनकी माँ के अकाउंट में, जो अमित जी जेई हैं उनके सारे फैमिली मेंबर के, उनके जितने रिश्तेदार पहले हिलसा में थे, हिलसा में भी इसी तरह का किए हैं। हम लोगों ने आवाज़ उठाया, शिकायत पहले भी किया था, हमारे कुछ और संवेदक लोग आरटीआई वगैरह लगाए थे, कंप्लेन किए थे, वो सारा चीज़ को माने गुस्सा वो हम लोग गए हुए थे, हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया 2/8 को, लगभग समय माने 2:30 बजे उन्होंने हमारे कदम कुआं थाना वहीं कैंपस में, जहाँ बिहार शिक्षा परियोजना परिषद कि कैंपस में जहाँ एमडी मैडम की गाड़ी खड़ी है उसके सामने हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें हम बहुत चोट लगा। 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा मैंने पीएमसीएच में एडमिट रहा। उसके बाद सारा चीज़ ये है, एक छोटा सा नहीं है, कई ऐसा संवेदक के साथ फर्जी बिल हुआ, जिसका मैं सारा चीज़ उदाहरण दिखाऊंगा। इतना मोटा आज से नहीं, सुनील जी के ऊपर। अच्छा, अगर फर्जी मतलब बिल जो है वो बनाया गया जैसे आपके नाम पे, तो क्या आपके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? नहीं, मेरे ऊपर कार्रवाई तब होती जब मैं पैसे एक्सेप्ट कर लेता। साल छोड़ माने 6 महीने 2 साल। आप ये आवाज उठा रहे हैं किस लिए? क्योंकि आपने वो चेक नहीं लिया, उन्होंने आपके साथ में मारपीट किया। हाँ, मैं इसलिए कि मेरे ऊपर उन्होंने दबाव बनाया मारपीट का कि आप कंप्लेन नहीं करो इस चीज़ का, कि हाँ विभाग को बताओ नहीं
कि हाँ हम लोग ऐसा कर रहे हैं। आप विभाग में आवाज उठाना चाहते हैं? मैं विभाग के जो हमारे हैं बैठे हुए, मैंने तो 2 तारीख से ही विभाग को हम लोग लिख रहे हैं, लिखते लिखते थक गए। सुपरविजन ट्रू केस पूरा ट्रू हो गया कि हाँ सत्य है इनका आवेदन कहते हुए कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है, इतना भ्रष्टाचार है। उन्होंने निगरानी विभाग को, जो डीएसपी साहब 1 है, उन्होंने अपने ये सुपरविजन रिपोर्ट है, इसमें उन्होंने लिखा है कि ये भ्रष्टाचार का मेन ये है। उन्होंने इसमें बिंदु दिया है निर्देश, ये उनका 6-7 बिंदु है। केस को ट्रू करते हुए उन्होंने सत्य करते हुए उन्होंने निर्देश दिया है। बेसिकली आप अभी क्या चाहते हैं उनसे, ये बताइए। मैं उनसे ये चाहता हूँ कि ये आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब के पास पहुँचे और उन पे सख्त कार्रवाई हो। किन पे? एई सुनील कुमार, जेई अमित कुमार और जो पवन जी हैं वहाँ अकाउंट सेक्शन में, जो बड़ी अकाउंट मेन ये निर्देश डीएसपी साहब ने केस को ट्रू करते हुए ये दिए हैं। उन्होंने सभी ये तीनों जो हैं, एक एई सुनील कुमार, जेई अमित कुमार और पवन कुमार, जो हमारे बीसीआईडी ऑफिस कार्यालय में ये बड़े क्लर्क हैं, इन पर इन्होंने एफआईआर हम लोग किए थे। उसको ट्रू करते हुए इन्होंने निगरानी विभाग को भी लिखा है कि निगरानी विभाग को ही केस ट्रांसफ़र किया जाए, यहाँ बहुत सारा गबन का मामला। ऐसे में ही कुछ लोग और भी हैं जिनका ये कहना है कि उनके साथ भी कुछ ना कुछ जो है भ्रष्टाचार जो है वो होते रहता है और उनके नाम पे भी फर्जी बिल जो है वो दिया जा रहा है। तो मैम आपके साथ में क्या हुआ है? मैम मेरा नाम अर्चना कुमारी है, मैं नालंदा इंटरप्राइजेस की प्रोपराइटर हूँ। मेरे नाम से भी फर्जी बिल बनाया गया और जब शिक्षा विभाग से ही? जी, शिक्षा विभाग से। और हमने जब विरोध के लिए आवाज़ उठाई तो हमारा जो जेन्युइन बिल था वो बीसीआईडीसी में रुकवा दिया गया, सारा स्कैनर हो गया था यानी पोर्टल कि पे। एक सिंपल से, मैडम आपका क्या ये है? मेरा इनका भी यही मैटर है मैम। हाँ, मेरा भी यही मैटर है। रानी कुमारी मेरा नाम है। आप भी शिक्षा विभाग में हैं? हाँ जी। शिक्षा विभाग में क्या हैं आप लोग? हैं थी संवेदक ठेकेदार हैं, ठेकेदार है मैम, और हमारे प्रोपराइटर हम हैं। आप लोग दोनों ठेकेदार ही हैं? हाँ, ठेकेदार दोनों है। आप लोग प्रोप्राइटरशिप पे ही हैं? हाँ सर, है ना? हाँ जी, और आप लोग के साथ में भी यही होता है कि मतलब बिल जो है वो आप लोग के नाम पे बना दिया जाता है और बाद में फिर साइन करने के लिए बोला जाता है ना? मध्य विद्यालय बड़ा मेरा। और आपका? मेरा मध्य विद्यालय भथियार। अच्छा। हाँ, हम काम भी नहीं कराए हैं। तो देखिए इनके साथ में यही सारा चीज़ है कि इन लोगों के साथ में शिक्षा विभाग का ये प्रॉपर्ली मामला है। और ऐसे में क्या है कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनको भी ठेकेदारी का जो काम जो दिया जा रहा है, उस मामले में है कि बिल इनके नाम पे बन जाता है और ऐसे ऐसे जगह का बिल बनता है जहाँ पे कोई काम हुआ ही नहीं है। अब बताइए कि जहाँ पे कोई काम जब हुआ ही नहीं है भाई, तो बिल बन कहाँ से रहा है? बिल भी बन जा रहा है और फंड भी पास हो रहे हैं। और ऐसे में कुछ एम्प्लॉय जो है, वहाँ के कुछ संविदा कर्मी जो हैं, वो लोग अगर उस चीज़ का आवाज़ उठा रहे तो उनके ऊपर जानलेवा हमला होती है और उनको धमकियां भरी फ़ोन्स आते हैं या धमकी दी जा रही है या मारपीट होता है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।